माननीय प्रधानमंत्री जी 22 मई को सुबह 10:30 बजे बीकानेर मंडल के अंतर्गत आने वाले 2 स्टेशनों का और पूरे भारत के कुल 103 स्टेशनों का लोकार्पण करेंगे, जिनका अमृत भारत स्टेशन स्कीम एबीएसएस के तहत जिनमें विकास कार्य करवाए गए हैं। उसमें राजस्थान से घोघामेडी एक स्टेशन है। घोघामेडी के धार्मिक महत्व को देखते हुए यहाँ पर जो विकास कार्य स्वीकृत किए गए एबीएसएस में वो 8 करोड़ 34 लाख के थे और उसमें काफी निर्माण कार्य किए गए हैं, जिसमें वीआईपी रूम, एसी वेटिंग हॉल, मेला बुकिंग ऑफिस, उसके अलावा सुलभ कॉम्प्लेक्स, पे एंड यूज और स्टेशन के सर्कुलेटिंग एरिया में काफ़ी सुविधाएं विकसित की गई है। एंट्री गेट और एग्जिट गेट को नया रूप दिया गया है और इन्हीं सब सुविधाओं का लोकार्पण है वो माननीय प्रधानमंत्री जी 22 मई को करने वाले हैं। और बड़ा समारोह भी होगा, कौन-कौन लोग आने वाले हैं, कौन-कौन कार्यक्रम। इस कार्यक्रम में हमने सभी डिग्निटरीज को इनवाइट किया है, जैसे कंसर्निंग एरिया के एमपी साहब है, एमएलए महोदय है, इसके अलावा ग्राम पंचायत से सरपंच है, सरकारी कार्यालय है, आम जनता है, स्कूल के बच्चे हैं, स्कूल के प्रिंसिपल्स है, देवस्थान विभाग है, काफी और सरकारी ऑफिस करीब सभी हमने कवर किए हैं। रेलवे के अधिकारी उसमें हमारे सीनियर डीएमएम साहब रहेंगे, वो इंचार्ज के रूप में रहेंगे। उसके अलावा 4-5-6 अधिकारी और रहेंगे। उसके अलावा कर्मचारी करीब 10-12 कर्मचारी और है जिनको नॉमिनेट किया गया है इस पदों के। सबसे पहले तो मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी को घोघामेडी जो लोकार्पण कर रहे हैं, इनके लिए उनको बहुत बहुत साधुवाद और उनको शुभकामनाएं देता हूं। और मारवाड़ की ये थार की भूमि में उनका जो आगमन हो रहा है, इसके लिए उनका स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। और जिस प्रकार से आदरणीय मोदी जी ने ऑपरेशन सिंदूर के बाद राजस्थान में ये पहली जो उनकी जो रैली हो रही है, जो लोकार्पण हो रहा है, इसके लिए बहुत स्वागत करता हूं। और घोघामेडी को जो उन्होंने सौगात दी है, यानी रेलवे स्टेशन के रूप में हजारों लाखों श्रद्धालु यहाँ आते हैं, उनको देखते हुए यहाँ जो सुविधाएं उन्होंने दी है, इसके अलावा यहाँ पर जो यात्रियों के लिए जो बैठने की व्यवस्था, डिस्प्ले वगैरह और ट्रेन की जो सुविधा इन्होंने दी है, ये बहुत ही काबिल तारीफ है। इसके लिए मैं मोदी जी का अभिनंदन करता हूँ, पूरे गांव की तरफ से, पूरे क्षेत्र की तरफ से। और इस जो इन्होंने लगातार जो सुगैतन देना काम कर रहे हैं और जो सौंदर्यकरण पर जो ध्यान दिया है, गांव की जो हेरिटेज व्यवस्था बनाने के लिए वो जो आधुनिक चित्रकारी का जो काम किया है, वो वास्तव में बहुत काबिल तारीफ है। लेकिन जैसे श्रद्धालुओं से हम मिलते हैं, श्रद्धालुओं की जो ट्रेन को लेकर जो समस्या है, हम चाहते हैं कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी से और यहाँ एमपी से निवेदन करते हैं कि श्रद्धालुओं के लिए जो या लंबी दूरी की जो ट्रेनें हैं, उनका ठहराव सुनिश्चित नहीं हो रहा है। हम चाहते हैं कि उन ट्रेनों का अगर ठहराव सुनिश्चित हो जाए तो गाँव के लिए और इसके आसपास के क्षेत्र के लिए बहुत बड़ी सौगात होगी। हमारे लिए अपार हर्ष का विषय है कि हमारे देश की महान सेनाओं ने मिलकर के ऑपरेशन सिंदूर को सफल बनाया, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में। और जिस प्रकार से हमारे दुश्मन देश को हमारे देश की वीरांगनाओं के जो माथे का सिंदूर उन्होंने उजाड़ा था, तो उसका एक प्रकार से बदला लेते हुए हमारे देश की सेनाओं ने हमें गौरव का पल दिया है। और हमारे लिए बड़े अपार हर्ष का विषय भी है कि माननीय प्रधानमंत्री जी हमारे देश के सैनिकों का बॉर्डर पर जिस प्रकार से आभार व्यक्त करने के लिए यहाँ पर जगह जगह पहुंच रहे हैं। और हमारे जो राज्य बीकानेर में जो देशनोक में हमारी कुल देवी माता रानी करनी माता के दरबार में पहुंचे हैं, और वहीं से विकास योजनाओं के साथ में हमारे देश के वीरों को भी उन्होंने याद करते हुए यहाँ पर अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत घोघामेडी स्टेशन को भी एक शामिल किया है। और वीरों का भी सम्मान करने का इसमें जो एक प्रकार से जोड़ा गया कार्य है, वो बड़े ही अपार हर्ष और अनूठी पहल है। हमारे यहाँ घोघामेडी में भी यहाँ के जो स्वतंत्रता सेनानी रहे हैं, जो आसपास के जो हमारे युद्धों से जुड़े हुए पूर्व में जो भारत पाक के युद्ध थे उसमें जुड़े हुए जो सैनिक है, उनको भी सम्मानित किया जा रहा है। तो ये हमारे लिए बड़े हर्ष का विषय है। और मैं प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने इस प्रकार से आमजन से जोड़ते हुए देश के वीरों को भी हमारे इन विकास कार्यों से जोड़ने का जो बीड़ा उठाया है, उसके लिए हम उनका बहुत बहुत शुक्रिया और आभार व्यक्त करते हैं। और बड़ी खुशी के साथ में सभी को आमंत्रित करते हैं कि अमृत भारत योजना के तहत हमारे इस आदर्श स्टेशन घोघामेडी में वीरों के सम्मान के साथ में ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के साथ में पहुंच करके इस कार्यक्रम को सफल बना। जी रमेश जी, मैं बताना चाहूंगा आपको कि घोघामेडी में जिस प्रकार से ये जो स्टेशन है,
पहले NSG 6 के अंतर्गत आता था। यहाँ की अर्निंग के हिसाब से, यहाँ पहुंचने वाले श्रद्धालुओं के हिसाब से, क्योंकि यहाँ लगभग पूरे भारतवर्ष से यहाँ पर श्रद्धालु पहुंचते हैं, उनकी आवश्यकताओं को समझते हुए इस जो स्टेशन है रेलवे स्टेशन का, वो सुनियोजित और एक सुव्यवस्थित और पुनर्विकसित रूप से एक प्रकार से विकास किया गया है, सौंदर्यीकरण किया गया है, हेरिटेज लुक प्रदान किया गया है। यहाँ पर यात्रियों की सुविधा के लिए लगातार हमारी सरकार, रेलवे विभाग, हमारे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में लगातार प्रयासरत हैं। तो इसका लाभ निश्चित रूप से हमारे क्षेत्र को मिलेगा। हमारे लिए बड़े गौरव की बात है कि हमारे क्षेत्र में हनुमानगढ़ जिले में, हनुमानगढ़ के बाद में गोगामेडी का अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत चयन किया गया है। यहाँ का जो विकास कार्य देख करके, यहाँ के जो सुनियोजित विकास के कार्य हुए हैं, हेरिटेज लुक के कार्य हुए हैं, यात्रियों की सुविधा के लिए पार्किंग सेक्टर, जो एसी हॉल है, वेटिंग हॉल है, उनका निर्माण किया गया है। ये बहुत ही अद्भुत है। हमें हमारी सरकार का, रेल मंत्रालय का, रेल मंत्री जी का, हमारे मुख्यमंत्री जी का, हम सभी का, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो हमारे यहाँ पर विकास का जो कार्य कर रहे हैं, उनके लिए उनका आभार व्यक्त करते हैं और बड़ी ही खुशी का इजहार करते हैं कि उन्होंने हमारे क्षेत्र में इस प्रकार के विकास कार्यों के लिए चुना है हमारे क्षेत्र को, और यहाँ इतने महान कार्य करवाए हैं। जी, सबसे पहले तो मैं कहना चाहता हूँ कि जल में तथा गंगाजल में जितना अंतर होता है, फल में तथा श्रीफल में उतना अंतर होता है, उतना ही यात्री और तीर्थ यात्री के अंदर अंतर होता है। मुझे खुशी है कि प्रधानमंत्री जी यहाँ राजस्थान के अंदर एक तीर्थ यात्री बनकर के आए हैं, माँ करणी को नमन करने के लिए, जो कि जन जन की आराध्या देवी है, उनको नमन करने के लिए तीर्थयात्री के रूप में पधारे। सबसे पहले उनका राजस्थान की धरा के अंदर हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। और दूसरी बात, विकास की बहुत बड़ी सौगात लेकर के आए हैं। देखिए, भारतीय रेल जो कि परिवहन व्यवस्था की सबसे बड़ी, विश्व की सबसे बड़ी परियोजना है, उसके अंदर जिस प्रकार ट्रेन ने अलग अलग युगों में प्रवेश किया है, पहले इंटरसिटी और शताब्दी एक्सप्रेस मात्र हुआ करती थी, उसी कड़ी के अंदर अब वंदे भारत ट्रेन आ गई है। तो उसी के अनुसार रेलवे स्टेशन का भी, जो कि रेलवे के विश्राम स्थल होते हैं, यात्रियों के आदान प्रदान स्थल होते हैं, उनका भी विकास होना, उनको भी एक रोल मॉडल के रूप में विकसित होना जरूरी था। इसी कड़ी में अमृत भारत स्टेशनों का चयन किया गया है। मोदी सरकार का मैं आभार व्यक्त करता हूं कि आपने उत्तर भारत के सबसे बड़े मेले स्थल के रूप में या सांप्रदायिक सौहार्द के प्रतीक गोगाजी की भूमि गोगामेडी को भी इस स्टेशन के रूप में सम्मिलित किया है। यहाँ आप देख रहे हैं 8 करोड़ से ज्यादा के विकास कार्य हुए हैं। रेलवे स्टेशन का कायापलट हो गया है। तो बीकानेर संभाग के अंदर ही गोगामेडी आता है। मोदी जी का पुनः पुनः हार्दिक अभिनंदन है, और रेलवे स्टेशन की जो परिवहन व्यवस्था की बड़ी सौगात देने के लिए आए हैं, उसका मैं साधुवाद व्यक्त करता हूँ। गोगामेडी उत्तर भारत का सबसे बड़ा मेला स्थल भी है। इसके अलावा आसपास के 12-13 गांव, जिनमें बादना तहसील का सबसे बड़ा गांव नेठराना भी आता है, वो भी गोगामेडी के ऊपर, परिवहन के ऊपर आश्रित है, यानी रेलवे स्टेशन उसका भी गोगामेडी ही है। तो उस हिसाब से भी मैं इसको बहुत महत्वपूर्ण विषय के रूप में देख रहा हूं, और मैं पुनः पुनः सरकार का साधुवाद करता हूं। ऑपरेशन सिंदूर के बाद में मोदी जी का आना, ये तो बहुत बड़ी बात है। हम ऐसा मानते हैं कि ये जो युद्ध था, ये आतंकवाद और भारत के बीच में था, तो आतंकवाद विजय करके मोदी जी आ रहे हैं। इस विषय में भी मैं पूरे ग्राम पंचायत की तरफ से, पूरे गोगामेडी क्षेत्र की तरफ से मोदी जी का साधुवाद व्यक्त करता हूं।